तेज हवाएं, कड़कती बिजली और चारों तरफ घूमते प्रेत जो कि गुलाम थे संजय के। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहते थे जिससे प्रिया के शरीर पर वो चुड़ैलों की रानी कब्जा कर सके। हालांकि अभी भी वो शीशे में कैद थी, पर संधि के अनुसार वो धीरे धीरे प्रिया के शरीर में आ रही थी। पर बीच में ही वेदा ने जब प्रिया को समझाया कि वो गलत कर रही है तो प्रिया को समझ आ गया कि हाँ, उसे क्या करना चाहिए। पर जब भी आसपास ज़्यादा डार्कनेस होगी या नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ेंगी तो प्रिया की पॉजिटिव एनर्जी कम हो जाएगी और तब वो चुड़ैलों की रानी आराम से उसके शरीर में आ सकती है। पर आने का मतलब ये है, पूर्ण रूप से नहीं, बस उसके शरीर पर कुछ देर के लिए कब्जा कर सकती है जब तक कि वो डार्कनेस है। पर हाँ, कुछ मौतें और उसके बाद प्रिया की आत्मा पूर्ण रूप से उस शीशे में कैद हो जाएगी और चुड़ैलों की रानी की आत्मा प्रिया में आ जाएगी। प्रिया पर हावी हो चुकी उसकी ताकतें उससे खून करवा रही थी। वही संजय ने वेदा को पकड़ लिया था। वेदा इतने बेसहाय हो चुके थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उनके पास ना तो ताकत थी और ना ही कोई ऐसा साथी जो वेदा को बचा सके। पिशाच राज ने पहले ही कह दिया था कि वो आ नहीं पाएंगे। अब वेदा क्या करे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। संजय ने वेदा के बालों को पकड़ा हुआ था और वो बस काले मंत्र बता रहा था जिससे वेदा की रूह उनके जिस्म से निकल जाएगी और संजय की गुलाम बन जाएगी और वेदा मर जाएगी। कि तभी एक गोली चलती है जो सीधा लगती है संजय के पैरों को। संजय एकदम से लड़खड़ाकर जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ से वेदा के बाल छूटे और उसके मुंह से चीख निकली जिससे वो मंत्र जो बता रहा था वो रुक गए। संजय ने पलट कर देखा तो पीछे इंस्पेक्टर अग्नि खड़ा था, हाथों में बंदूक ली और उसके निशाने पर था संजय। हाथ ऊपर, वरना गोलियां तेरे सीने में उतार दूंगा, समझा? चल चुपचाप खड़ा हुआ और अपने हाथ ऊपर कर। जिस पर हंसते हुए संजय खड़ा हुआ। उसने हाथ ऊपर किए और कहा, क्या कर रहा है यार तू? वेदा तो हमसे जीत नहीं पाएगा। तू पता नहीं बीच में कहां से कूद कर आ गया। तुझे क्या लगता है तू मुझे मार पाएगा? अच्छा एक बात बता, ये जो तेरे साथ है ये तेरी बेटी की आत्मा है ना? बेटी ही है, तभी तेरे पीछे छुप रही है। देख चुपचाप चला जा, वरना इस बच्ची की आत्मा जो भी मुक्त नहीं हुई है ये कभी मुक्त हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि मैं इसे अपना गुलाम बनाकर रखूंगा। ये मत सोच कि वेदा तुझे बचा लेगा, वो खुद को ही बचा ले, बहुत बड़ी बात है। कह रहा हूं बीच में मत आ। संजय बोल ही रहा था कि तभी एक और गोली चली। ये गोली अग्नि नहीं चलाई थी जो सीधा संजय के कंधे पर लगी। इस पर निशाने पर तेरा दिल है, समझा रहा हूं, दफा हो जा। तेरे जैसे दो कौड़ी के तांत्रिक से मैं डरता नहीं, समझा? चाहे तेरे पास कितनी भी शक्तियां, तू है इंसान। गोली लगेगी तो मरेगा, समझा? संजय को गुस्सा आया। उसने आदेश दिया अपने एक प्रेत को। प्रेत अग्नि की ओर बढ़ने लगा। हालांकि अग्नि उस प्रेत को देख नहीं पा रहा था, पर कुछ तो था जो उसकी तरफ आ रहा था। वो ये महसूस कर पा रहा था। वो यहाँ वहाँ देखने लगा कि एकदम से अग्नि के गाल पर कुछ लगा और उसके गाल से हल्का सा खून बहने लगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे प्रेत पर हमला करती है? शैतान की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अग्नि समझ गया कि उसकी बेटी सौम्या ने शायद उस प्रेत के वार से उसे बचाया, पर अब वो क्या करे? वो अपनी बच्ची को कैसे बचाएगा? उसने सोचा कि अगर मालिक को मार दूंगा तो प्रेत रुक जाएंगे। उसने बंदूक तानी सीधा संजय की ओर। संजय बस हंस रहा था। वेदा जमीन पर गिरे हुए थे, पर जैसे उन्होंने अग्नि की ओर देखा वो खड़े होने की हिम्मत करने लगे। वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि अग्नि हट जाओ वहां से, पर इससे पहले वो कुछ बोल पाते अग्नि का सर धड़ से अलग हो गया और प्रिया कर अग्नि का खून पीने लगी और हंसने लगी। वेदा की आंखों में आंसू आ गए। वह जमीन पर जोर जोर से हाथ पटकने लगे और खुद को कोसने लगे।
क्या करे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी संजय वेदा के पास आया और बोला, अब क्या करेगा तू? देखा ना तूने, तू कुछ नहीं कर सका। तेरे सामने कैसे लोग मर गए, खून से नहा गए, जिन्हें प्रिया एक एक करके पी रही थी, एक एक करके तेरे सामने सबको मार रही थी। तेरा साथी वो इंस्पेक्टर भी मारा गया। उसकी बेटी की आत्मा मेरी गुलाम बनेगी। तू क्या करेगा? खैर, मैं बताऊं तू क्या करेगा। तू मेरी सेवा करेगा, क्योंकि उससे पहले तेरी आत्मा मेरी गुलाम बनेगी। इससे पहले कुछ हो, मुझे वो कर देना चाहिए जो मैं करने आया। चुड़ैलों की रानी तो हार चुकी है, और चुड़ैलों की रानी, मैं मेरा वादा पूरा करने जा रहा हूं, तुम तुम्हारा वादा पूरा करना। खैर, अभी तो सब कुछ ठीक है, लग नहीं रहा कि वो आएगा, पर अगर आ गया तो तुम जानती हो ना तुम्हें क्या करना है। खैर वेदा, तू सोच रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तुझे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तेरे पास कोई भी नहीं आएगा जो तेरी मदद कर सके। तू यहीं पर अभी मरेगा, और तेरे बाद तेरे सारे साथी मरेंगे। वेदा रोने लगे और आसमान की ओर देखने लगे। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ हो, कुछ भी करो। अचानक से मौसम और भी ज्यादा खराब हुआ। तेज बिजली कड़कने लगी। संजय थोड़ा पीछे हुआ। ऐसा होगा उन्होंने सोचा नहीं था। ये जो मौसम अब बदल रहा था, ये उनके मन में भी सवाल पैदा कर रहा था। अचानक से एक तेज बिजली कड़की जो सीधा वेदा के ऊपर आकर गिरी। ये देखकर संजय और वो चुड़ैलों की रानी हैरान हो गए। तेज रोशनी हुई जिससे उन दोनों की आंखें चंधिया गई। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी। वहीं टेंट में छुपे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ने भी ये चमक देखी और बिजली के कड़कने की आवाज़ सुनी। वो हैरान होकर बाहर आए। तब तक रोशनी ढल चुकी थी, अंधेरे छा गया था। पर एक चीज़ थी जो उस अंधेरे में साफ साफ दिखाई दे रही थी। वेदा की चमकती आंखें, हल्के से हवा में उठे वो और हल्के हल्के उड़ते बाल। ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके अंदर शक्तियाँ आ चुकी हैं। उनकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थी, पर उनके हाथों में कोई टैटू नहीं था। टैटू पंख का। संजय सोचने लगा कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि तभी एकदम से पक्षी की आवाज़ आई। आसमान में वो सफ़ेद बड़ा पक्षी उड़ रहा था, जिसे देखकर क्वीन ऑफ विचेस चौंक गई, पर संजय ने, जैसे संजय जानता था कि शायद ऐसा कुछ होगा। खैर, उस बड़े पक्षी के आते ही सभी प्रेत भागने लगे। वेदा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, मैं कभी अकेला था ही नहीं, न कभी हो सकता। भगवान भले ही देर से सुनते, पर सुनते जरूर है। उन्होंने मेरी मदद के लिए फिर से इनको भेजा। संजय, इस बार तो नहीं बच सकता। वेदा तेजी से संजय की ओर बढ़ा कि तभी क्वीन ऑफ विचेस वेदा की ओर आती है और संजय को बचाती है। संजय वही हल्का सा मुस्कुराकर जमीन पर बैठ गया और कुछ बतबताने लगा। प्रिया वेदा से लड़ रही थी। एक एक बार वो उस पर किए जा रही थी, पर वेदा उसके वारों से बच रहे थे। उन्होंने प्रिया के हाथों को पकड़ा, उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें जो पूरी काली हो चुकी थी। वेदा की आंखों से एक सफ़ेद रंग की रोशनी निकली जो उसकी आंखों से टकराई, और जैसे ही हुआ, प्रिया की काली शक्तियाँ एक तरह से खत्म होने लगी। वहाँ वो शीशा चटकने लगा। वेदा काफ़ी ओवर पावर हो चुकी थी। वह सफ़ेद पक्षी की ताकत वापस से वेदा के अंदर आई थी, और अब तो उनका शरीर इन शक्तियों को झेल पा रहा था। आखिर में जो उनकी लड़ाई हुई थी डीमन लॉर्ड के साथ, उसकी वजह से वेदा की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही थी। शीशा टूट गया। क्वीन ऑफ विचेस खत्म हो गई, पर उसकी शक्तियाँ शायद प्रिया के पास रह गई, क्योंकि प्रिया के हाथों पर वो काले रंग के निशान थे। प्रिया बेहोश होकर जमीन पर गिरे। वेदा तेजी से संजय की ओर बढ़ने लगे, जिस पर एकदम से संजय ने आँख खोली। उसकी पूरी आंखें लाल हो चुकी थी। आसपास से भैंसों की आवाज़ आ रही थी। वेदा को एक बहुत ही अजीब और गंदी पावर सेंस हुई। उनकी सारी पावर वापस आ चुकी थी, और उसी पावर के साथ उन्होंने संजय पर वार किया। पर जैसे संजय पर उन्होंने वार किया, संजय ने अपने एक हाथ से वेदा के वार को रोका और मुस्कुराया।